जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चंद्रयान-3 लंबी नींद से जागने की आस अब टूटती नजर आ रही है। चांद पर फिर से अंधेरा छाने वाला है। इसरो लगातार यह प्रयास कर रहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को नींद से जगाया जा सके, लेकिन अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से अंधेरा छा जाएगा। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। जहां चंद्रयान की लैंडिंग हुई, उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया था। चंद्रयान ने इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की मदद से वहां 2 सितंबर तक खूब रिसर्च वर्क किया। पानी की खोज से लेकर वहां की मिट्टी में मौजूद तत्वों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। 2 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर फिर से अंधेरा छा गया था, जिसे देखते हुए चंद्रयान को अगले 14 दिन के लिए स्लीप मोड पर भेज दिया गया था। इसरो की तरफ से बताया गया था कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज की रोशनी जाते ही तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में इतनी कड़ाके की ठंड में लैंडर और रोवर के खराब होने की उम्मीद है। हालांकि इसरो ने अपना मून मिशन केवल 14 दिन में खत्म करने के लिहाज से ही डिजाइन किया था। इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि चंद्रयान-3 वहां 14 दिन अंधेरा छाए रहने के दौरान कड़ाके की सर्दी झेल सकता है। चांद पर दोबारा रोशनी लौटने के बाद से ही इसरो लैंडर और रोवर को फिर से जगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अब तक इसमें विफल रहा है। 30 सितंबर को चांद के इस हिस्से पर फिर अंधेरा छा जाएगा। यही वजह है कि अब चंद्रयान-3 के जागने की उम्मीदें धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं। अगर आज चंद्रयान गहरी नींद से नहीं जागा, तो इसरो को फिर से कोशिश करने के लिए 14 दिन लंबा इंतजार करना होगा। इसरो चांद पर फिर से रोशनी लौटने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने का प्रयास कर सकता है। भारत का चंद्र मिशन 14 जुलाई को चांद की ओर निकला। चंद्रयान-3 42 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इसे पूरी दुनिया ने देखा और भारत की अंतरिक्ष ताकत को महसूस किया। जब चंद्रयान-3 लैंडिंग की, तब शुरुआती 14 दिनों तक विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने कई ऐतिहासिक कारनामे किए। चांद पर ऐसी ऐसी चीजों की खोज की जो दुनिया के लिए उस वक्त तक अनजान थी। 14 दिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने धमाल तो मचाया, लेकिन सर्द रातों में जब सोए तो फिर नहीं जागे। अगर काम करना शुरू कर देते तो यह इसरो के लिए बूस्टर का काम जरूर करता। चांद पर एक बार फिर रात हो चुकी है और इसी के साथ विक्रम और रोवर के जागने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। हालांकि इसमें चिंता या दुखी जैसा कुछ नहीं है। जानिए कैसे चांद पर हमेशा के लिए अमर हो गए विक्रम और प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने लैंडिंग के बाद पहले 14 दिन चांद पर जमकर डेटा एकत्र किए। रोवर ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर जमकर चहलकदमी की और चांद से कई तस्वीरें धरती की तरफ भेजी। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम और रोवर को 14 दिनों के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि चांद पर रात के वक्त तापमान 200 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्द रातों में मशीनें खराब होने का खतरा था। विक्रम और रोवर को चांद जितना तापमान में टेस्टिंग कराना मुमकिन नहीं था। अमर हो गए विक्रम और रोवर। हालांकि अगर विक्रम और प्रज्ञान जाग जाते तो बात कुछ और होती। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन कोई रिमोट सेंसिंग या कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसा नहीं है। विक्रम और रोवर के पेलोड से डेटा की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन जरूरी बात यह है कि वे लैंडिंग के बाद पहले दिन से ही काम करना शुरू कर चुके थे। प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड से उम्मीद से ज्यादा डेटा एकत्र किया गया है। टीम इस डेटा का विश्लेषण करने में जुटी है। यह जानकारी धरती जैसे रहने योग्य ग्रह की खोज में अहम साबित हो सकती है। ऑर्बिटर काम कर रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि चंद्रयान-3 मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा है। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम शंकरन का कहना है कि विक्रम और रोवर अभी तक नहीं जागे हैं। रात हो जाने के बाद अब इनके जागने की उम्मीद काफी कम रह गई है। हालांकि हमने अपनी कोशिशें अभी भी जारी रखी हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पहले कहा था, अगर विक्रम और रोवर नहीं जागते हैं तो वे चांद की सतह पर भारतीय राजदूत की तरह हमेशा के लिए बने रहेंगे। 14 दिन की रात 4 सितंबर को इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को सुला दिया था। दरअसल चंद्रमा पर 14 दिन की रात होती है। इस दौरान इसरो ने लैंडर और रोवर को सुला दिया था। अब इसरो का कहना है कि आज चंद्रमा पर फिर से सूर्योदय हो गया है। ऐसे में अब इसरो प्रयास करेगा कि विक्रम और प्रज्ञान रोवर को नींद से जगाया जाए। अगर इसरो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो यह उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि होगी। इसके साथ ही यह चांद की सतह पर प्रयोग करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा।
इसरो का कहना है कि 22 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल यह स्लीप मोड में है। बता दें कि शिव शक्ति उसी जगह का नाम है जिस स्थान पर पिछले महीने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लैंड किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग प्लांट का नाम शिव शक्ति रखा था कि विक्रम 23 सितंबर को चंद्रमा पर उतरा गया था, तो शिव शक्ति लैंडिंग स्थल पर पहले ही सूर्योदय हो चुका था। इससे 8.75 डिग्री की ऊंचाई के साथ इष्टतम स्थिति उपलब्ध थी। बता दें कि विक्रम और प्रज्ञान को काम करने के लिए सूर्य की ऊंचाई का एक विशिष्ट एंगल 6 से 9 डिग्री के बीच बनाए रखना जरूरी है, तभी यह सुचारू रूप से काम कर सकता है। हालांकि लैंडर और रोवर को तभी जगाया जा सकता है जब उन्होंने अपनी बैटरी बचाकर रखी हो। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा 22 सितंबर तक हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनकी एनालिसिस यानी लगभग 4 इंच नीचे तक का तापमान सिर्फ देखकर नाप सकता है। इसरो ने एक ग्राफ में बताया है कि चासटे को चांद की सतह पर कैसा तापमान मिला है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह का तापमान पहली बार नापा गया है। चांद की सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि ठीक उसकी सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर अंदर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। भारत का रोवर प्रज्ञान, जिसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान, लैंडर से बाहर निकला और एक रैंप से नीचे चला गया। ISRO ने ट्वीट कर बताया कि रोवर ने चांद पर चहलकदमी भी की। 6 पहियों वाला रोवर इलाके का सर्वे करने और तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजने के लिए अपने नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद ISRO रोवर को निर्देश भेजेगा। रोवर लैंडर से 500 मीटर 1640 फीट की दूरी तक यात्रा कर सकता है। चांद पर 2019 से चीन का रोवर मौजूद है, लेकिन अब भारत ने यहां पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा है, लेकिन इस दौरान दोनों रोवर के मिलने के आसार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों रोवर के बीच काफी दूरी है। भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला वह पहला देश बना, वहीं चांद पर जाने वाला भारत चौथा देश बना है। इसके अलावा चांद पर उतरने के अलावा भारत ने एक रोवर भी भेजा है। भारत का प्रज्ञान रोवर चांद पर मौजूद 2 देशों के रोवर में से एक है। तो दूसरा रोवर किसका है? ये रोवर भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन का है। इस रोवर का नाम युतु 2 है। हालांकि चांद पर होने के बावजूद भी इनका आमना सामना कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोवर के बीच 1891 किमी की दूरी है। चांद पर क्रैश हुए चंद्रयान 2 का मलबा खोजने वाले षणमुगा सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि आखिर यह दोनों रोवर एक दूसरे से कितने दूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि उनकी जानकारी के हिसाब से शायद पहली बार है जब चांद पर 2 रोवर एक्टिव हैं। अभी तक दुनिया के एलीट स्पेस क्लब में अमेरिका, चीन और सोवियत संघ थे, लेकिन अब इसमें भारत की एंट्री हो गई है